हेलो बच्चा पार्टी। सो वही आप लोगों को आ रही होगी, तो ये क्लास आपको क्या है, रिकॉर्डेड मिल जाएगी या वो लाइव ही रही है। बट हो सकता है कि आप लोग आ पाओ या फिर आप लोग ना आ पाओ लाइव क्लास देखने। तो हम पढ़ने जा रहे हैं क्या, नाइलॉन हम पढ़ेंगे, जो कि हम बहुत अच्छे तरीके से इसको अच्छे से समझते हुए चलेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल भाई, गुड आफ्टरनून, स्वागत है आपका अपनी फैमिली एमएस एजुकेशन स्टूडेंट पर। मैं हूं मनी फोगाट, आप वो है बच्चा पार्टी। आई होप आप सभी अपने घर पे स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। तो हम स्टार्ट करने वाले हैं क्या, नायलॉन। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप डाउट क्या है ग्रुप में पूछ लीजिएगा। वैसे तो आप लोगों को कोई डाउट होगा नहीं क्लास पूरी देखने के बाद। ओके, तो स्टार्ट करते हैं भाई। अब आप लोग अपनी क्यूट क्यूट से स्माइल दो, और आप लोगों की क्यूट क्यूट से स्माइल पर क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो नोट्स आपको पहले प्रोवाइड हो चुके हैं, है ना, 9 के। और आप लोगों ने क्या है भाई, आप लोगों ने अच्छे से नोट्स बना भी लिए। ओके, चलो जी स्टार्ट करते हैं। तो हम बात करेंगे किसकी, हम बात करेंगे ना, जब नायलॉन की बात करते हैं तो वो हमने पढ़ा, आप कहोगे मैम हमने लंबाई के आधार पर रेशा पढ़ा, हमने सोर्स के आधार पर रेशा पढ़ा, है ना। सोर्स में हम जब देख रहे हैं तो पता है ये हमारा कौन सा है, कृत्रिम है, आर्टिफिशियल रेशा है, जो कि पूर्णतः 100% आर्टिफिशियल है। पहला वाला क्योंकि हमारा कैसा था बच्चे, है ना, रीजनरेटेड, जिसको हम बोल रहे थे वो रीजनरेटेड था, क्योंकि उसमें सेलुलोज हमें क्या है, मिल रहा था, है ना। रेयन क्या मिल रहा था रेयन में हमें, तो आप कहोगे मैम उसमें 50% तो हमें सेलुलोजिक मिल रहा था, तो पूरी तरह कृत्रिम रेशा नहीं था, सेलुलोजिक रेशा था। ठीक है, अब हम बात करेंगे किसकी, तो आप कहोगे मैम नायलॉन की हम बात करेंगे। तो जब हम नायलॉन की बात करते हैं तो सबसे पहले याद रखना नायलॉन में कि आप कहोगे मैम, देखो नायलॉन जो है इसको हम किस किस नाम से जानते हैं उसके बारे में क्या है बात करते हैं, चलिए। तो नायलॉन को जो हम जानते हैं तो आप कहोगे मैम इसको हम जानते हैं जादुई रेशे के नाम से, है ना, जादुई रेशे के नाम से इसे हम जानते हैं। ठीक है, इसको और आप क्या कहोगे, तो आप कहोगे मैम इसे हम सिंथेटिक फाइबर के नाम से जानते हैं। क्या, सिंथेटिक फाइबर के नाम से हम इसको जानते हैं। सिंथेटिक फाइबर हो गया, और क्या है बच्चे, सिंथेटिक हो गया। अगर वैसे देखेंगे तो हम इसे क्या है, संश्लेषित रेशे के नाम से जानते हैं, रेशे के नाम से जानते हैं। और इसको हम जानेंगे कृत्रिम रेशा, कृत्रिम रेशा, कृत्रिम रेशे के नाम से हम इसको जानते हैं। और जानेंगे हम इसको क्या, ताप शून्य रेशा, चलिए। इसको हम क्या है, थर्मोप्लास्टिक फाइबर के नाम से भी जानते हैं। इसके थर्मो प्लास्टिक फाइबर, ठीक है। तो इसमें आप ये कहोगे मैम जब नायलॉन की बात करते हैं तो इसमें आपको क्या नहीं मिलेगा, सेलुलोज क्या है आपको नहीं मिलेगा। ये पूर्णतः क्या है, एक कृत्रिम रेशा है 100%। ठीक, चलो इसको हम और किस नाम से जानते हैं मैम, इसको हम सूक्ष्म जीवन रेशे के नाम से जानते हैं। मतलब कि इजी लाइफ, इजी लाइफ, ठीक है, इजी लाइफ फाइबर के नाम से भी इसको हम जानते हैं। इसको हम जानते हैं क्या, आप कहोगे मैम वॉश फाइबर के नाम से, है ना, बहुत ही इजीली क्या है इसको हम वॉश कर सकते हैं। और इसको हम क्या जानते हैं, वियर फाइबर, है ना, बहुत ही पहनना धुलना बहुत क्या है ये आसान है, वियर। तो ये पहनना और धुलना क्या है, आप कहोगे मैम ये बहुत ही क्या होता है, आसान है। अच्छा, ये और क्या होगा, तो आप कहोगे मैम ये कैसा होता है, ये बहुत ही मजबूत है। कैसा है, मजबूत रेशा है।
और क्या होगा इसमें भाई, मजबूत के साथ साथ आपको इसमें क्या दिखेगा, मजबूत टिकाऊपन आपको इसमें देखने को मिलेगा। इसमें आपको टाइप देखने को मिलेगा, इसमें आपको चमक मिलेगी। कार्य क्षमता इसकी कैसी है भाई, ज्यादा है, कार्य क्षमता इसकी आपको क्या है, अधिक मिलेगी, है ना। कार्य क्षमता भाई मजबूत रहता है तो कार्य क्षमता क्या है आपको इसमें क्या है, मजबूत मिलेगी। ठीक, इसमें आपको मिलेगा प्रतिस्पर्धा देखने को मिलेगी, प्रकृति है ना, प्रतिस्पर्धा क्या है आपको इसमें देखने को मिलेगी। ठीक है, तो ये भाई इसका मुकाबला और अगर हम रेशे की बात करते हैं वो नहीं कर सकते हैं, है ना, वो क्या है, नहीं कर सकते हैं। लोगों को ये कैसे लगा, जादुई रेशा लगा रे भाई, हमने इसको धुला और धुल धुल के हमने जैसे उसको पानी निकल गया, ये ऐसे ही सूख गया है, ये कितना मजबूत है, कितना इजी टू वियर, हम इसको पहनेंगे, धुलना कितना आसान है। भाई अगर आप वहीं पे बच्चे, अगर हम बोलने लगे कि भाई हम तो लीलन को धुलेंगे या फिर कॉटन को, कितना कितना मुश्किल होता है कॉटन को या फिर लीलन या फिर ये जो और रेशे होते हैं उनको धोना। और अगर हम देखते हैं किसके बारे में, अगर हम देखेंगे बच्चे अपने मतलब जब हम नायलॉन की बात करते हैं तो इसको पहनना बहुत आसान है ना, इसको धुलना बहुत आसान है, ये ऐसे ही सूख जाता है, इस पर जो डस्ट होती है वो ऐसे ही बच्चे क्या हो जाती है, निकल जाती है, इस पे धूल रुकती नहीं है, धूल निकल जाती है, इस पे जल्दी से ये गंदा नहीं, मतलब गंदा है तो आप इसको जो होते हैं धूल के कण, आप इसको ऐसे करोगे ये साफ हो जाता है। तो इसलिए तो लोगों ने कह दिया भाई ये तो जादुई जैसा है ना, क्या है, जादुई रेशा है ना। तो इसको क्या है, हम इन इन नाम से क्या है बच्चे जानते हैं। आई होप आपको ये क्लियर होगा कि भाई इसको हम क्या है जानते हैं, जादुई रेशे के नाम से, सिंथेटिक फाइबर, संश्लेषित रेशा, कृत्रिम रेशा, ताप शून्य रेशा, जिसको हम क्या है बच्चे थर्मो, है ना, थर्मोप्लास्टिक फाइबर कहते हैं, सूक्ष्म जीवन रेशा, इजी लाइफ फाइबर हो गया, वॉश फाइबर, रियल फाइबर, अच्छे से मतलब आप इसको यूं ही वॉश कर सकते हो, यूं ही आप इसको पहन सकते हो, जरूरी नहीं कि आप इस पे क्या आयरन करोगे, है ना। मजबूत टिकाऊपन, स्थायी पे वो चमक जाता है, कार्य क्षमता, प्रतिस्पंदता, इसकी जो कोड है इसकी, जैसा ये कपड़ा है इसको कोई भैया मात नहीं दे सकता है। इस यहाँ तक आपको क्लियर होगा। अब आगे बढ़ो। अच्छा, जब हम बात करेंगे नायलॉन की, इसकी जो खोज हुई थी, खोज वो कहाँ हुई थी, वो अमेरिका में, अमेरिका, ठीक है, इसकी खोज हुई थी कहाँ, अमेरिका में इसकी खोज हुई, ठीक है। नायलॉन का जो रेशा है, नायलॉन का जो क्या है रेशा है, इसको क्या कहते हैं, तो आपको हम इसको 20वीं शताब्दी का क्या है, अनुभव देन कहते हैं। वो 19वीं शताब्दी का था रेयन, और ये क्या है 20वीं शताब्दी का क्या है, अनुपम देन, अनुपम देन, 20वीं शताब्दी का क्या है, चमत्कारी रेशा है, अनुभव क्या है, देन है, ठीक है। अब अमेरिका में इसकी खोज हुई, आप कहोगे मैम वो तो ठीक है, इसकी खोज की किसने, उनका नाम क्या है, तो उनका नाम है बच्चे क्या है, उनका नाम है डॉक्टर वैलेंस, डॉक्टर वैलेंस एच कैरोका, ये क्या है इनका नाम है, ठीक है। अच्छा, इन बच्चे ये एक है कंपनी में काम करते थे, ये एक क्या है, कंपनी में क्या करते थे, कार्य करते थे, उसका नाम क्या है, तो अगर पूछा जाए तो उसका नाम है बच्चे कौन, डी निक्यूरस, कौन डी निक्यूरस एंड, अच्छा इनके बारे में अगर हम और बातें जानेंगे तो आप कहोगे मैम ये एक रसायन शास्त्री थे,
रसायन शास्त्री क्या है एक रसायन शास्त्री, ठीक है। अब इन तीनों बच्चे जो कहना करते इनकी क्या है रुचि थी क्या जानने, इनकी क्या थी बच्चे रुचि थी जानने की क्या, तो आप कहोगे मैम ये जानना चाहते थे कि जो पॉलीमराइजेशन के बारे में क्या है इनकी जानने की क्या थी रुचि थी, ठीक है। इसके बारे में क्या है जानने की रुचि थी। जब बात करते हैं क्या पोली किसकी बच्चे पॉलीमराइजेशन की बात करते हो तो आप ये कहोगे मैम इसका जो अर्थ होता है अणुओं की एक श्रृंखला, इसका अर्थ क्या होता है, तो आप कहोगे मैम ये अणुओं की क्या होती है एक लंबवत क्या होती है बच्चे एक श्रृंखला होती है, एक ये श्रृंखलाबद्ध है ना, श्रृंखलाबद्ध रूप में एकत्रित करना, ठीक है। ये अणुओं को श्रृंखलाबद्ध रूप में क्या करना एकत्रित करना ही क्या कहलाता है पॉलीमराइजेशन कहलाता है, ठीक है। ठीक, तो इन्होंने क्या किया अब इसका मतलब ये होता है बच्चे अर्थात जैसे छोटे छोटे अणुओं को छोटे छोटे अणुओं को मिलाकर क्या कर देना एक बड़ा अणु, एक बड़ा अणु, ये होता है क्या पॉलीमराइजेशन, ठीक है। एक बार और सुनते हैं भाई नायलॉन की खोज अमेरिका में हुई है, ये 20वीं शताब्दी का अनुपम क्या है एक देन है, खोज जो की थी वो की थी डॉक्टर वॉलेंस एच कैरेथर्स ने, तो एक कंपनी में कार्य करते थे, ये एक रासायनिक शास्त्री थे जिस कंपनी में कार्य करते थे फोर्ट डी एंड कंपनी का नाम था, रसायन शास्त्री थे, इनकी रुचि थी पॉलीमराइजेशन के बारे में जानने की, भाई अगर हम पॉलीमराइजेशन की बात करते हैं तो इसका मतलब होता है अणुओं की श्रृंखलाबद्ध रूप में क्या है एक श्रृंखला, मतलब कि अगर हम बात करेंगे श्रृंखलाबद्ध मतलब कि जैसे अणु होते हैं, अगर हम बात करेंगे बेटा कॉटन की है ना या फिर किसी और की बात करेंगे तो जो हम उन्हें देखते हैं तो उनके जो अणु मिलेंगे वो कुछ आपको बिखरे हुए मिलेंगे, ठीक है। तो इन्होंने सोचा क्यों ना इन अणुओं को अगर हम क्या कर दें श्रृंखलाबद्ध में लगा दें, श्रृंखला श्रृंखला में इस तरीके से, ठीक है जी। यही क्या है बच्चे पॉलीमराइजेशन का आपका होता है, देखो तभी तो कहते हैं अगर हम बात करेंगे इसकी है ना, आप पाउडर या फिर कोई और कपड़ा होता है उसमें कितनी जल्दी डस्ट चली जाती है, जो नेचुरल प्रोडक्ट अगर हम फाइबर की बात करते हैं तो उसमें कितनी जल्दी क्या होता है कपड़े पे क्या होता है डस्ट चली जाती है, धूल मिट्टी के कण क्या होते हैं चले जाता है, बट वही जब हम इनकी बात करते हैं है ना, जो ये पॉलीमराइजेशन की अगर हम बात करते हैं तो इसमें जो डस्ट धूल मिट्टी के जो कण होते हैं वो इजीली क्या है अंदर नहीं जा पाते, क्योंकि ये आप देख लो एक दूसरे से क्या है सटे हुए हैं एक लीनियर अवस्था में है, तो लाना तो क्या वे चाहते थे कि कुछ ऐसा बन जाए, बट घटना कुछ ऐसी हुई कि उनको जो मिल गया वो उनको मिल गया नायलॉन, ठीक है। वो करना ऐसा कुछ चाहते थे पर वो क्या क्या गया ये हो गया, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्या है बेटा पॉलीमराइजेशन, आई होप यहाँ पर आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगी। अब हम आगे तो पॉलीमराइजेशन क्या है बच्चे कि छोटे छोटे अणुओं से क्या करना बड़े अणुओं को तैयार कर देना एक श्रृंखलाबद्ध में, अब क्या हुआ नायलॉन की बात करते हैं 1935 फरवरी था, ठीक है जी, फरवरी, ठीक। 1935 में क्या था बच्चे फरवरी था, यहाँ पे क्या किया गया हेक्सा लिया गया, हेक्सा मेथिलीन को क्या किया गया बच्चे लिया गया, और दूसरी तरफ लिया गया क्या आप कहोगे मैम एडिपिक, ठीक है, एडिपिक एसिड,
हेक्सामेथिलीन लिया गया और क्या लिया गया, एडिपिक एसिड क्या है बच्चे लिए गए। इन कितने 6 अणु इसके लिए गए और 6 अणु एडिपिक के क्या है लिए, इनको मिला के अब 6 हो गए, इनको मिला के तैयार किया गया नायलॉन। इसलिए आपने सुना होगा 66 नायलॉन का नाम भी, है ना। तो क्या बच्चे इन्होंने क्या किया, 66 तो पॉलीमर नाम से क्या है हम इसको जानने लगे, क्या 66 पॉलीमर, 66 पॉलीमर के नाम से आप इसको जानते हो। कैसे पढ़ा, हेक्सा के 6 अणु और एडिपिक एसिड के क्या लिए गए बेटा, 6 अणु लिए गए, ठीक है। अब दोनों क्या है बच्चे, रासायनिक में कार्बन के 6 परमाणु क्या हो गए, विद्यमान हो गए। तो रसायन की अगर हम बात करेंगे, रसायन में क्या हो गया केमिकल में, तो आप कहोगे मैम 6, है ना, 6 अणु क्या हो गए विद्यमान। इसलिए हम इसको जानने लगे किससे, 66 पॉलीमर के नाम से हम इसको जानने लगे, ठीक है। अब आप कहोगे मैम इसका नायलॉन नाम कब पड़ा, तो इसका नायलॉन नाम पड़ा आपका 1938 में, ठीक है। 1938 में बोलचाल की सुविधा के लिए, मतलब जो बोलचाल होती है ना, ठीक है, बोलचाल की सुविधा के लिए, क्योंकि 66 पॉलीमर ऐसा थोड़ा हार्ड सा लग रहा था, है ना, देखो तो आप, तो बोलचाल की सुविधा के लिए, सुविधा के लिए इसका नाम क्या रख दिया गया, नायलॉन रख दिया गया। नेक्स्ट बात करेंगे भाई 1914 में नायलॉन को क्या किया गया, तो आप कहोगे 1914 में नायलॉन के वस्त्र क्या है बाजार में बिकने लगे। नायलॉन के जो वस्त्र हैं वो क्या होने लगे, बाजार में क्या हो गए, बिकने लगे, बाजार में बिकने लगे, ठीक। आई होप कोई कंफ्यूजन आपको होगी नहीं, दोबारा से सुन लो, कोई दिक्कत नहीं है। कि भाई हम जब बात करते हैं 1935 फरवरी का टाइम था कि अब क्या किया गया कि हेक्सामेथिलीन और एडिपिक एसिड के क्या 6 अणु लिए गए। अब रसायन में कितने हो गए, 6 अणु विद्यमान हो गए। अब इनको मिलाकर तैयार किया गया 66 पॉलीमर के नाम से, जिसको हम जानते हैं, जिसे हम आज जानते हैं किसके नाम से, नायलॉन के नाम से। अब नायलॉन इसका नाम पड़ा 1938 में, क्या हुआ 66 पॉलीमर मतलब लोगों की बोलचाल के लिए इजी नहीं था, तो बोलचाल की सुविधा के लिए इसका नाम क्या कर दिया गया, 1938 में नायलॉन रख दिया गया। 2 साल बाद जब इसका नायलॉन नाम रख दिया गया, उसके ही 2 साल बाद इसको क्या है बेटा उतार दिया गया, क्या कि भाई जाओ अब तुम बोलने में भी बहुत सही लग रहे हो नायलॉन, और जाके अब तुम मार्केट पे क्या है छा जाओ, अपना राज कर लो। तो 2 साल बाद 1940 में इसको क्या कर दिया गया भैया, बाजार में बिकने के लिए उतार दिया गया। आई होप आपको कोई क्या है दिक्कत या फिर परेशानी आपको नहीं हुई होगी यहाँ तक, ठीक है। अब हम इसके पढ़ेंगे बच्चे क्या प्रक्रिया के बारे में पढ़ेंगे, वो हम पढ़ेंगे अभी दूसरी क्लास आपको मिलेगी, क्योंकि इसी तरीके से क्लास मिलेगी जिससे कि आपको उतना उतना कंफ्यूजन ना हो। लंबी क्लास में देख के तुम लोग मुझे लगता है शायद घबरा जाते हो, ठीक है। चलो फटाफट दूसरा पार्ट मिलेगा भाई आपको।